हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारी पॉपुलर स्टोरी मॉरल बेस्ड स्टोरी, इसकी हेडिंग है पेनल्टी विच मींस जुर्माना, जुर्माना या फाइन। और ये स्टोरी लिखी गई है प्रेमचंद जी के द्वारा। आज साइड बाय साइड आपके लिए मीनिंग यहाँ पे लिखे हैं, स्टोरी के अंदर नहीं इंक्लूड है, तो आप देखिए आपको इस तरीके से कैसे समझ में आता है। आप कमेंट लिख के बताना, और इसके थ्रू आप 80 प्लस वोकैबुलरी वर्ड सीख सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट। अच्छी है, पूरी एडवांस लेवल की वोकैबुलरी है। आइए शुरू करते हैं। मुंशी खैरात अली खान वॉज द इंस्पेक्टर ऑफ सैनिटेशन। अब ये जो मेन कैरेक्टर है मुंशी खैरात अली खान, ये इंस्पेक्टर है सैनिटेशन मतलब सफाई के, ऑफिसर इंचार्ज जो है सैनिटेशन के लिए। एंड हंड्रेड्स ऑफ स्वीपर विमेन डिपेंडेड ऑन हिम फॉर देयर लाइवलीहुड। तो देखिए, वुमन ये तो होता है WOMAN, सिंगुलर है ये, वुमन वुमन। प्लूरल में हम इसको बोलते हैं वीमेन, वीमेन। तो सैकड़ों मतलब कि हंड्रेड्स है ना, हंड्रेड्स ऑफ सुपर वीमेन जो है उसके उनके ऊपर निर्भर करती थी अपने लाइवलीहुड, जीविका के लिए। तो लाइवलीहुड मीन्स वे टू अर्न मनी, अपनी पैसे कमाना, उसके ऊपर निर्भर करती थी। ही वॉज गुड हार्टेड एंड वेल थॉट ऑफ। ही प्रोनाउन किसके लिए है? मुंशी खैरात अली खान की क्या थे? दिल से तो वो बहुत अच्छे थे। वेल थॉट ऑफ का मतलब होता है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, उनके जो लोगों के विचार थे उनके बारे में वो अच्छे थे। ही वॉज वेल थॉट ऑफ। नॉट द सॉर्ट हु कट वेजेस, उस टाइप के नहीं थे कि जो लोगों की पे काटेंगे। तो वेजेस क्या हो गया? कि सैलरी को कट करना, स्कोल्डेड या डांटे लोगों को, और फाइंड वर्कर्स या फिर जो उनके काम करने वाले हैं उनको वो फाइन लगाए, उनके ऊपर जुर्माना लगाए, इस टाइप के नहीं थे। येट, फिर भी अब जब येट यूज होता है इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट में अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं, मतलब एक तरफ से उनकी अच्छाइयां बताई हैं। येट ही रेगुलरली रिब्यूक्ड रिब्यूक्ड एंड पनिश्ड अल्लाह रखी। तो एक तरफ तो ऐसे बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ लगातार ही क्या करते थे? रिब्यूक, इसका मीनिंग है क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, मतलब काफी कमियां खामियां निकालते रहते थे, और पनिश करते थे, सजा भी देते थे अल्लाह रखी को, जो कि उनके वहां काम करती थी। शी वॉज नीदर अ शर्कर, शर्कर। अब शी किसके लिए यूज्ड है? अल्लाह रखी के लिए। ना तो वो शर्कर थी, ये तीनों के तीनों शर्कर, सॉसी और स्लोवेनली, स्लोवेनली, ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव है जो कि उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ना तो वो शर्कर थी मतलब काम से जी चुराना, लेजी वर्कर जो होता है काम नहीं करता, अपनी ड्यूटीज से शर्क करता है, ना तो वो इस टाइप की थी। ना ही वो सॉसी थी, सॉसी का मतलब हो गया रूड और डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब कि वो आदर सम्मान करती थी लोगों का। तो एंग्री नहीं थी, और ना ही वो थी स्लोवेनली, इसका मतलब है सुस्त, लापरवाह, गंदी, मतलब केयरलेस, अनटाइडी, ना तो वो ये थी। तो ये एडजेक्टिव्स आप देख लो। शर्कर काम से जी चुराने वाला, ड्यूटीज नहीं करता जो। सॉसी मतलब कि जो डिसरिस्पेक्ट करता है, दूसरों का गुस्सा रहता है। और ना ही वो थी लापरवाह, सुस्त या अनटाइडी। ड्यूरिंग कोल्ड मॉर्निंग्स शी स्वेप्ट द रोड assiduously, assiduously, इसको बोलेंगे जू, assiduously before daylight। सर्दियों की सुबह सुबह में वो झाड़ू लगाया करती थी रोड में, किस तरीके से? हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड, मतलब मेहनत करके, पूरी मेहनत के साथ, बिफोर डे लाइट मतलब सूरज उगने से पहले। स्टिल शी वॉज रिपीटेडली पीनलाइज्ड। तो पीनलाइज्ड इसका मतलब होता है कि पनिशमेंट देना एक फाइन के साथ, ठीक है, पेनल्टी दे देना किसी को। तो फिर भी लगातार उसी को ही पनिशमेंट मिलती थी, पिनलाइज्ड होती थी वो। फॉर अदर्स पे डे वॉज जॉयफुल, फॉर अल्लाह रखी इट वॉज अ टाइम टू वीप एंड फियर डिडक्शन। तो दूसरे लोगों के लिए जो पे डे था, जब उनको पे मिला करती थी, वो बड़े खुश होते थे, लेकिन अल्लाह रखी के लिए कैसा टाइम होता था? वो रोने का, और डर लगने का कि कहीं डिडक्शन ना हो जाए, कटौती ना हो जाए, मनी कट फ्रॉम द पे। उसको यहाँ पे डिडक्शन का मतलब क्या है? पैसे जो कि तनख्वाह से, उसके पे से काट दिए। वेनेवर अल्लाह रखी बिकेम सो टायर्ड दैट शी सैट डाउन फॉर अ मोमेंट टू कैच हर ब्रेथ। ये एक फ्रेज है, कैचिंग द ब्रेथ, इसका मतलब थोड़ी सांस लेने के लिए, मतलब या रेस्ट करना, ठीक है। तो जब भी अल्लाह रखी इतनी टायर्ड हो जाती, इतनी थक जाती कि थोड़ी देर के लिए बैठती, थोड़ी सांस लेने के लिए, रेस्ट करने के लिए। द इंस्पेक्टर अराइव्ड राइडिंग इन हिज एक्का।
तो इंस्पेक्टर उसी वक्त वहां आ जाता अपने इक्के पे सवार होकर। इक्का पुराने टाइम की स्टोरी है, हॉर्स ड्रॉन कार्ट, तो एक कार्ट जिसको कि घोड़े खींचते हैं, इक्का। नो मैटर हाउ मच शी pleaded, he would jot down her name in his book without listening. Plead मतलब कि रिक्वेस्ट करना, बेग करना, हम्बली। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर वो रिक्वेस्ट भी करती, नो मैटर हाउ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी वो रिक्वेस्ट करती, वो उसका नाम लिख लेता अपनी बुक में। जॉट डाउन का मतलब है कि राइट क्विकली, जल्दी से उसका नाम लिख लेता अपनी बुक में, विदाउट लिसनिंग, उसकी बात सुने बिना। A few days later, the same thing happened again. कुछ दिनों के बाद फिर वही चीज हुई दोबारा से। If she bought a little candy from a sweets vendor, तो अगर वो एक छोटी सी टॉफी भी लेती, कैंडी लेती, एक मिठाई बेचने वाले की दुकान से, वेंडर क्या होता है, कोई बेचने वाला, the inspector would suddenly drop on her. तो यहाँ ये जो है फ्रेज है ड्रॉप ऑन हर, इसका मतलब है कि अचानक से प्रकट हो जाना या सामने आ जाना, टू अपीयर सडनली, अचानक से वो उसी वक्त आ जाता इंस्पेक्टर, एंड वंस मोर राइट हर नेम डाउन, और एक बार फिर से उसका नाम लिख लेता अपनी नोटबुक में। इट फेल्ट एज दो ही फॉलोड हर लाइक एन इविल स्पिरिट, तो ऐसा महसूस होता, एज दो ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि मानो की, मानो कि क्या है, वो उसका पीछा कर रहा है एक गंदी आत्मा की तरह। इविल स्पिरिट का क्या, समथिंग फ्राइटनिंग, जो बिल्कुल डराने वाली आत्मा है, कोई एक दुष्ट आत्मा की तरह उसका पीछा ही करता रहता, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा था उसको। विद हर हेड बाउड, बाउ का मतलब होता है नीचे झुकाना, ऐसे अपना सिर नीचे झुकाकर, शी वेंट टू कलेक्ट हर पे एंड फाउंड मोर मनी डिडक्टेड देन शी हैड एस्टिमेटेड। अब जब पे कलेक्शन का दिन आता तो वो जाती अपनी नेक झुकाकर, हेड झुकाकर, और फाउंड मतलब पाती कि जितना उसने कैलकुलेट किया था उससे भी ज्यादा मनी डिडक्ट हुआ है, काटा गया है। देन बताता है कंपैरिजन किया गया है। देन शी हैड एस्टिमेटेड, जितना उसने अपना गेस किया था कि इतने कटेंगे, उससे भी ज्यादा पैसे कटे हुए उसको मिलते। टेकिंग द मनी विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, अब वो पैसे लेती कांपते हुए हाथों से। ट्रेम्बलिंग क्या है, शेकिंग विथ फियर, क्योंकि डर रही है और कम पैसे भी है, तो ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए हाथों से पैसे लेती। शी वेंट होम विद आईज फुल ऑफ टीयर्स, घर चली जाती आंखें आंसुओं से भरी लेकर। हेल्पलेस एंड अनहर्ड, हेल्पलेस मतलब कुछ नहीं कर सकती, अब उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो हेल्पलेस है वो, अनेबल टू डू एनीथिंग। अनहर्ड, कोई उसकी बातें सुन नहीं रहा है, उसने क्या कैलकुलेशंस की हुई है, उसको पे कितनी मिली है, तो कोई उसकी बातें नहीं सुन रहा है, तो कैसा फील कर रही है वो, हेल्पलेस एंड अनहर्ड। फ्रेंड्स, रोज लेसन्स के पीडीएफ चैनल की एलीट मेंबरशिप पे पोस्ट किए जाते हैं, अगर आप चाहते हो तो मेंबरशिप पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे पीडीएफ्स के अलावा कुछ मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वीडियोस हैं और रोज पोस्ट सेक्शन में पीडीएफ पे पोस्ट किए जाते हैं। अगर आप चाहते हो तो एलिट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, चैनल सपोर्टर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस पे डे वॉज वर्स दैन बिफोर, तो अब जो इस बार का पे डे था, पे का दिन था, वो और भी खराब था पिछले टाइम्स से। अभी कॉन्टेक्स्ट समझेंगे क्यों था। वर्स जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है बैड की, बैड एडजेक्टिव होता है बैड, उससे खराब हो गया वर्स, और सबसे खराब हो गया वर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देन ये भी कंपैरिजन हो रहा है कि इस बार का पे डे तो बहुत ही खराब था पिछली बार के मुकाबले। हर अनवीन्ड अनवीन्ड डॉटर हैड सफर्ड फ्रॉम कॉफिंग एंड फीवर, तो अनवीन्ड होता है कि जो बेबी अभी भी माँ का दूध पी रहा होता है, उसको बोलते हैं कि अनवीन्ड, कि अभी वीनिंग नहीं हुई है उसकी। तो वो जो छोटी डॉटर थी उनकी बेटी, हैड सफर्ड फ्रॉम, उसको कॉफ, खांसी और फीवर, बुखार, इससे वो सफर कर रही थी, काफी खांसी और बुखार था उसको कई दिनों से। एंड द वेदर हैड बीन एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली कोल्ड, और मौसम भी कैसा था, कोल्ड, और वो भी कितना, एक्सेप्शनली, एक्सट्रीमली। तो यहाँ पे कोल्ड एडजेक्टिव जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सेप्शनली ये हो गया एडवर्ब। एडवर्ब्स जो है वर्ब को, दूसरे एडवर्ब को और एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में और बताते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड था, एक्सेप्शनली कोल्ड। बिकॉज ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, अल्लाह रखी हैड कम लेट टू वर्क सेवरल टाइम्स। स्लीपलेस नाइट्स क्यों, क्योंकि घर में उसको नींद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बेटी बीमार है, तो अल्लाह रखी कई बार
सेवरल टाइम्स, मतलब कई बार क्या है काम पर लेट आई थी, इसलिए इस बार का पे डे जो है वो काफी खराब होने वाला था। खान साहिब हैड नोटेड डाउन हर नेम, और तो और खान साहिब ने उसका नाम भी लिखा था लेट आने के लिए। एंड दिस टाइम शी फियर्ड शी वुड बी फाइंड हाफ हर वेजेस, और इस बार उसको डर किस बात का था कि उसकी जो पे है आधी ही मिलेगी, मतलब आधा तो उसका फाइन में ही चला जाएगा, हाफ हर वेजेस। तो ये नोटेड डाउन क्या है, ऑफिशियल तौर पर उसका नेम लिख दिया था कि ये लेट आई है। Early in the morning, she picked up the baby, took her broom, and went to the street. But the child refused to be put down and cried constantly. तो इस बार अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या हुआ, अपने बेबी को उसने उठाया, अपना झाड़ू लिया, ब्रूम मतलब झाड़ू, वेंट टू द स्ट्रीट, वहां चली गई स्ट्रीट पे झाड़ू लगाने। लेकिन जो चाइल्ड था उसका, उसने मना कर दिया, रिफ्यूज टू बी पुट डाउन। पुट डाउन मतलब कि उसको गोद से नीचे उतरने से उसने मना कर दिया, और लगातार वो रोता रहा क्योंकि बीमार है और खांसी जुकाम भी है। यहाँ लिखा हुआ है वेजेस का मतलब कि पे या सैलरी। व्हेन थ्रेट्स थ्रेट्स एंड कोक्सिंग फेल्ड, कोक्स का मतलब होता है जेंटल परसुएशन, मतलब धीरे धीरे मनाना, प्यार से बोल बोल के मनाना, कोक्स करना कि नीचे उतर जा, बैठ जा। थ्रेट्स धमकियां, जब धमकियां भी काम नहीं आई, कोक्सिंग प्यार से मनाना भी काम नहीं आया, ये सब फेल हो गया। अल्लाह रखी सेट द चाइल्ड डाउन, तो अल्लाह रखी ने जबरदस्ती चाइल्ड को, बच्चे को नीचे बिठाया। एंड बिगैन स्वीपिंग वाइल द बेबी क्राइड एंड वेल्ड, वाइल मतलब कि जो बच्चा है, वेल्ड जोर जोर से रोने लगा, और क्राई मतलब रोया, और जोर से चिल्लाते हुए रोया, तब भी वो अपना काम करती रही। शी बिगैन स्वीपिंग, झाड़ू लगाना उसने शुरू किया। एंग्री एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड शी शाउटेड एंड ब्रांडिश्ड हर ब्रूम। एक तो गुस्सा भी आ गया बच्चे पर, एग्जॉस्ट भी हो गई, थक गई, नींद आ नहीं रही है रात को, नींद पूरी नहीं हो रही है, फिर झाड़ू लगा रही है, कोल्ड विंटर मॉर्निंग है, बच्चा भी बीमार है। तो इतना थक कर, बिल्कुल परेशान होकर उसने जोर से चिल्लाया। ब्रांडिश्ड का मतलब है वेव्ड एंग्रीली, मतलब कि झाड़ू ऐसे हाथ में लेकर उसको ऐसे करके इशारों से बच्चे की तरफ ऐसे ऐसे किया कि पिटाई होगी। तो ब्रांडिश्ड हर ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू है, उसको दिखाया गुस्से में अपने बच्चे को। अब्यूजिंग द इंस्पेक्टर, और साथ साथ गालियां भी दी इंस्पेक्टर को। विदाउट रियलाइजिंग ही स्टूड नियर बाय, उसको एहसास ही नहीं हुआ कि जो इंस्पेक्टर था वो तो पास ही में खड़ा था। सडनली इंस्पेक्टर खैरात अली खान डिसमाउंटेड डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज बाइसिकल, अचानक से जो इंस्पेक्टर था, डिसमाउंट मतलब नीचे उतरा, गॉट डाउन, अपनी बाइसिकल से नीचे उतरा, उनके सामने, अल्लाह रखी के सामने। शी टर्न्ड पेल, पेल हो गया, डर के मारे जो है चेहरे का रंग उड़ जाना, पीला पड़ जाना, फेस लॉस्ट कलर। तो अचानक से जब उसने देखा, अरे ये तो सामने ही खड़ा है, तो डर गई। हर हार्ट थम्पिंग, दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगा, थम्प मतलब जोर जोर से, बीटिंग फास्ट। एंड द ब्लड सीम्ड टू फ्रीज इन हर वेन्स, तो फ्रीज इन हर वेन्स ये तो एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि जैसे खून जम गया हो, ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो गया, क्योंकि अचानक से डर गई बहुत ज्यादा। एज शी स्टूड पैरालाइज्ड विद फियर, मतलब डर इतना हो गया कि वो पैरालाइज हो गई, अनेबल टू मूव, हिल डुल ना सकी, जैसे अपाहिज सी ही हो गई वहां पे डर के मारे। और वहां पे शी स्टूड पैरालाइज्ड विद फियर, डर के कारण वो वहीं पे फ्रीज हो गई। द इंस्पेक्टर एंग्रीली क्वेश्चन हर, अब वो इंस्पेक्टर उसके पास आया गुस्से से, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसने सवाल उठाए उसके ऊपर। बट व्हेन शी एक्सप्लेन्ड द चाइल्ड वाज सिक एंड देयर वाज नो वन एट होम, हिज टोन सॉफ्टन्ड। तो जब लेकिन उसने एक्सप्लेन करके बताया कि बच्चा तो बीमार है, सिक है, और घर में भी कोई नहीं है उसका ध्यान रखने के लिए, इसलिए उसको लाना पड़ा वहां पे। तो जो उसकी, हिज किसकी, खैरात अली की टोन, जो बोलने का लहजा था उसका, क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा, मतलब गुस्से के बजाय वो थोड़ा प्यार से बात करने लगा। ही ऑर्डर्ड हर टू टेक द बेबी होम, फिर उसने ऑर्डर दिया उसको कि बच्चे को वो घर ले जाए। एंड सेंड हुसैनी लेटर, और बाद में हुसैनी उसका हस्बैंड है, उसको भेजे फिर बाद में, लेटर। As just as she was leaving, he asked why she had been abusing him, और जब
वो जाने लगी क्योंकि उसको तो बोल दिया उसने आप घर जाओ और अपने हस्बैंड हुसैनी को भेजो बाद में। तो जब वो जा रही थी तो उसने पूछा व्हाई शी हैड बीन अब्यूजिंग हिम। अब्यूज का मतलब क्या होता है? गालियां देना, गलत शब्द बोलना, कि उसको अपशब्द क्यों बोल रही थी वो। अल्लाह रखी फेल्ट हर ब्रेथ नॉक्ड आउट। तो नॉक्ड आउट मतलब जैसे उसकी सांस ही रुक गई, क्योंकि अब उसको पता लगा कि अरे जो मैं बोल रही थी ये तो सब कुछ इसने सुन लिया। तो उसको फील हुआ कि उसकी सांसें रुक गई है, नॉक्ड आउट हो गई है। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, शेकिंग विद फियर, डर के कारण ट्रेम्बलिंग, कांप रही थी। शी डिनाइड इट, तो उसने इसको डिनाई किया कि नहीं मैंने तो नहीं बोला ऐसे। एंड बर्स्ट इनटू टीयर, और वो रोने लग गई। असल में तो उसने बुरा भला कहा था उसको, लेकिन अभी क्या है, वो रोने लग गई क्योंकि उसको ये पता लगा कि अरे इसने भी सुन ली मेरी बात। इन द इवनिंग अल्लाह रखी वेंट विद हुसैनी टू कलेक्ट हर पे। अब इवनिंग में क्या हुआ, अल्लाह रखी अपने हस्बैंड के साथ गई हुसैनी के साथ अपनी पे कलेक्ट करने के लिए। शी वॉज डीपली डाउनकास्ट। तो डाउनकास्ट है, बहुत ही उदास थी। उदास तो थी वो भी, कितना, बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि अब कितना पे मिलेगी उसको। शी फियर्ड शी हैड बीन डिसमिस्ड। तो डिसमिस्ड है कि नौकरी से निकाल देना। तो वो डर रही थी कि उसको नौकरी से निकाल दिया होगा, क्योंकि उसको बोला गया है कि आप अपने हस्बैंड के साथ मिलने के लिए आना। शी फियर्ड शी हैड बीन डिसमिस्ड, इमेजिनिंग पब्लिक शेम एंड इनजस्टिस। और वो इमेजिन, मन ही मन उसको ख्याल आ रहे थे कि अब सोसाइटी में क्या होगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, पब्लिक शेम और इनजस्टिस, अनफेयर ट्रीटमेंट, कि अन्याय, मेरे साथ अन्याय होगा और मुझे सोशली शर्मिंदा होना पड़ेगा। एज द नेम्स वर कॉल्ड, अब जैसे ही पे देने के लिए नाम पुकारे गए, हर्स वॉज पास्ड ओवर, उसका नाम जिस सीक्वेंस में आता था तो उसका नाम इस बार क्या हुआ, पास्ड ओवर, मतलब स्किप कर दिया गया, उसका नाम नहीं पुकारा उसने जो पे बांट रहा है। एंड विमेन बिगैन टू विस्पर, और जो लेडीज थी वहां पे, बाकी जो पे कलेक्ट कर रही थी, स्वीपर विमेन, वो फुसफुसाने लग गई, धीरे धीरे बात करने लग गई। क्योंकि रोज महीने हर महीने कैसा होता था, एक सीक्वेंस में नाम बुलाए जाते थे और इस बार अल्लाह रखी का नाम स्किप कर दिया गया, इट वॉज पास्ड ओवर। डिजेक्शन डिजेक्शन क्लाउडेड हर फेस एज शी वेटेड साइलेंटली। डिजेक्शन हुआ, डीप सैडनेस, बहुत दुखी हो गई उसकी वजह से, वो उसके फेस पर छा गया, दुखी या दुख उसके चेहरे पर छा गया। और जैसे कि वो वेट करती रही चुपचाप बैठ के कि मेरा नाम कब पुकारा जाएगा। सडनली अल्लाह रखी हर्ड हर नेम, अब अचानक से अल्लाह रखी को अपना नाम सुनाई दिया। शी वॉक्ड फॉरवर्ड स्लोली लाइक अ न्यू ब्राइड। न्यू ब्राइड जैसे यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि वो धीरे धीरे चली जैसे कि एक नई दुल्हन चलती है। असली में वो धीरे क्यों चल रही है, क्योंकि वो डर रही है कि अब पता नहीं क्या होगा, कितनी पे कटेगी, नौकरी से तो नहीं निकाल दिया। द पे मास्टर प्लेस्ड द फुल 6 रुपीज इन हर हैंड। लेकिन इस बार क्या हुआ, पे मास्टर ने क्या किया, पूरे के पूरे 6 रुपए उसके हाथों में रख दिए, कोई पे नहीं काटी। शी स्टूड स्ट्यूपिफाइड। स्ट्यूपिफाइड इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाना, हैरानी से भर जाना। तो वो वहां खड़ी हुई बिल्कुल ही हैरान हो गई कि ये कैसे हुआ कि पे ही नहीं कटी मेरी। अनेबल टू बिलीव इट, उसको यकीन ही नहीं हुआ। शी वॉज अनेबल टू बिलीव, बिलीव मतलब उसको यकीन नहीं हुआ कि उसको पूरी पे मिल गई है। इन 3 years शी हैड नेवर रिसीव्ड फुल पे, पिछले 3 सालों में कभी भी उसको पूरी पे नहीं मिली थी। देयर वर नो डिडक्शंस, डिडक्शन मतलब कटौती, मनी कट्स, इस बार कोई भी कटौती नहीं थी। शी लेफ्ट क्वाइटली, अब वो उस जगह से चुपचाप चली गई, नॉट विद जॉय बट फिल्ड विद डीप रिमोर्स, रिमोर्स फॉर हैविंग अब्यूज्ड द इंस्पेक्टर। अब उसको पे तो पूरी मिल गई, फिर भी वो वहां से चुपचाप चली गई, खुश होकर नहीं, लेकिन एक गहरे पछतावे से भरकर। रिमोर्स का मतलब होता है फीलिंग सॉरी फॉर अ रॉन्ग एक्ट, कि कुछ गलत किया मैंने, पछतावा हो रहा है। और वो क्या था, फॉर हैविंग अब्यूज्ड द इंस्पेक्टर, कि इंस्पेक्टर को उसने क्यों गलत कहा, बुरा भला कहा, गालियां दी उस दिन। इस फीलिंग के साथ वो वहां से अपने पैसे लेकर चली गई। और इस नोट पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो स्टोरी का मॉरल हम समझेंगे कि है क्या, इसमें क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह रखी इज अ पुअर स्वीपर वुमेन, शी वर्क्स वेरी हार्ड एवरी डे, इवन इन कोल्ड वेदर,
एंड इवन व्हेन हर बेबी इज सिक। तो अल्लाह रखी है तो एक गरीब स्वीपर वुमन जो कि झाड़ू लगाती है, बहुत मेहनत करती है सर्दियों में भी, और चाहे उसका बेबी सिक मतलब बीमार हो तभी भी वो मेहनत करती है। स्टिल द इंस्पेक्टर कीप्स कटिंग हर सैलरी अगेन एंड अगेन, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर उसकी सैलरी किसी ना किसी बात पर काटता रहता है। शी इज स्केर्ड ऑफ हिम एंड फील्स हेल्पलेस। इसकी वजह से वो उससे डरती है और बिल्कुल ही हेल्पलेस महसूस करती है। One day, instead of punishing her, the inspector understands her problem and gives her full salary. तो एक दिन पनिशमेंट देने के बजाय बजाय पनिश सजा देने के बजाय या पैसे काटने के बजाय इंस्पेक्टर उसकी परेशानी को समझ जाता है और पूरी सैलरी देता है उस बार। दिस काइंडनेस अफेक्ट्स हर डीपली एंड शी फील्स सॉरी फॉर स्पीकिंग बैडली अबाउट हिम। अब ये जो दया दिखाता है वो उसको बहुत गहराई से असर करता है और उसको दुख होता है कि मैंने इसके लिए बुरा भला क्यों कहा। तो मॉरल यही है स्टोरी का, इट टीचेस अस दैट वी शुड नॉट जज और पनिश पीपल विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स। एक तो है जैसे इंस्पेक्टर ने जज किया अल्लाह रखी को, फिर पनिश किया उसकी पे काट कर, उसकी प्रॉब्लम समझे बगैर। तो एक तो ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, वी शुड नेवर जज और पनिश पीपल विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स। और एक और जो मॉरल है वो है, इट टीचेस दैट काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कैन चेंज अ पर्सन्स हार्ट मोर देन फियर और पनिशमेंट। तो एक तो है दयालुता और दूसरों को समझ जाना, इसकी वजह से दूसरों के प्रति जो समझ होती है, एम्पैथी होती है, उससे हम किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा असर डाल सकते हैं, बजाय इसके कि उसको डराए धमकाए या कोई सजा दें। तो ये दोनों हमारी स्टोरी के मॉरल हैं। और इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। इस तरीके का वीडियो आज पसंद आया है जिसमें कि मीनिंग साइड में लिखे हैं, तो आप कमेंट्स लिख के जरूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। और अगर आपको स्टोरीज और भी चाहिए प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई या कोई भी रिनाउंड राइटर्स की, तो भी आप कमेंट लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।